नमस्कार। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग फिर से जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे डिजिट क्या होता है, नंबर्स क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे नोटेशन क्या होता है, न्यूमरेशन क्या होता है। डिजिट के बारे में तो पढ़ ही लिए थे, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिजिट बोलते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ये सब बेसिक बातें हैं जो कि जानना जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में पहले जानेंगे हम लोग न्यूमरेशन के बारे में। ठीक है, न्यूमरेशन से पहले जानते हैं नोटेशन। नोटेशन क्या होता है? नोटेशन किसे कहते हैं? राइटिंग अ नंबर, राइटिंग अ नंबर, राइटिंग अ नंबर इन फिगर, जिसको हम लोग फिगर में बनाते हैं। और फिगर क्या होता है? जिसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को ही हम लोग फिगर कहते हैं, यानी चित्र। देखिए 0 क्या है? एक फिगर है, यानी चित्र बनाया है 0 का। फिर 1 क्या है? फिगर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसी को हम लोग फिगर बोलते हैं और इसी को हम लोग फिर डिजिट भी बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि डिजिट किसको बोलते हैं, फिगर किसको बोलते हैं। अब हम लोग इसमें नोटेशन के बारे में क्या जाने कि किसी भी नंबर को फिगर में लिखने का काम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन, नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। ये आपको याद रखना है, कॉल्ड नोटेशन। नेक्स्ट है, तो जो फिगर क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको हम लोग बोलते हैं फिगर्स, और फिगर्स को ही क्या बोलते हैं? डिजिट। नेक्स्ट है न्यूमरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसका नाम है, हम लोग को न्यूमरेशन को डिफाइन कैसे करना है, न्यूमरेशन क्या होता है उसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो इस तरीके से करते हैं, राइटिंग ए नंबर, राइटिंग a number in words, is called numeration. Sorry, is called numeration. ठीक है, called numeration. आपको ये बातें को याद रखना है। ठीक है, किसी भी नंबर को हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं, जैसे ONE1, TWO2, THR3, इस तरीके के वर्ड्स को जब हम किसी नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोटेशन, न्यूमरेशन। ठीक है, तो नोटेशन में हम लोग फिगर्स को लिखते हैं, जैसे 0 से लेकर 1 तक को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग जैसे में एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 होते हैं फिगर्स। ठीक है, और इसी फिगर्स को डिजिट भी बोलते हैं और इसी को हम लोग नोटेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है न्यूमरेशन है, और न्यूमरेशन का मतलब क्या होता है? राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। जैसे हम लोग लिखे 1 यानी ONE1, जैसे 2 TWO2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन। तो आपको ये दो बातों को याद रखना है, ये कि बेसिक है। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो डिजिट के बारे में प्रीवियस क्लास में भी चर्चा किए थे, डिजिट्स और फिगर। तो आपको ये चीज याद रखना है, डिजिट्स और फिगर्स के बारे में। डिजिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम लोग को 10 डिजिट को लिखना पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम है 10 सिंबल्स। 10 सिंबल्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये 10 सिंबल्स कहां से कहां तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 10 सिंबल्स नेमली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी 10 सिंबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं या फिर फिगर्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है न्यूमरल। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग उसको कैसे डिफाइन करना है, वो है आपका न्यूमरल। न्यूमरल क्या होता है, हम लोग इसको डिफाइन करें न्यूमरल को, तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स, यहां पर लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग अ नंबर, ठीक है, डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरल इज कॉल्ड न्यूमरल। आपको याद रखना है ये न्यूमरल क्या होता है। जैसे एग्जांपल में ले ले, जैसे अ नंबर, ए ग्रुप ऑफ डिजिट, यानी ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, ग्रुप है। डिजिट को हम लोग ग्रुपिंग कर लिए, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूमरल बोल रहे हैं। ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। इससे प्रीवियस क्लास में आपको न्यूमरल, नंबर, डिजिट और डिजिट्स के बारे में बताए थे, हम नंबर्स के बारे में बताए थे। तो डिजिट से मिलके क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं। तो आपको हम यहाँ पे न्यूमरल को भी डिफाइन किए हैं, तो ए ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंडियन नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, ठीक है। उसको हम लोग समझेंगे कि कैसे लिखते हैं। और हिंदू अरेबिक, ये आपका नाम है, टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदू अरेबिक। ये हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये हम लोग कैसे इसको लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको समझेंगे और जानेंगे कि ये कैसे लिखते हैं, और इससे हम लोग किस तरीके से आसानी से किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे, हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरीके से हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। सेम एज इंग्लिश में भी इसी तरीके से पढ़ते हैं। बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से बना लेते, ठीक है। और पीरियड के बाद वंस, यहाँ फिर वंस, और वंस में कौन कौन आएंगे, तो वंस, टेंस और यहाँ पे हंड्रेड्स, ठीक है।
ये पीरियड का नाम है जो कि वंश है। फिर इसी तरीके से ग्रुप बनेगा और इस ग्रुप का नाम हो जाएगा थाउजेंड्स। ठीक है, ये जो ग्रुप बनेगा, पीरियड बनेगा, ठीक है, थाउजेंड्स का। थाउजेंड्स का। और इसमें कौन कौन सा आएगा? तो थाउजेंड्स आ जाएगा, और फिर क्या आएगा? तो 10,000 चला आएगा। थाउजेंड्स में 1000 और 10,000, थाउजेंड्स और 10,000 याद रखिएगा, दो आएगा। ठीक है, वंस में, वंस के जो पीरियड है उसमें कितने आते हैं? तो वंस, टेंस और हंड्रेड्स। और थाउजेंड्स में कौन कौन आते हैं? थाउजेंड्स और 10,000। और फिर यहाँ पे लाख का पीरियड, ये जो नाम है लैक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लाख। और यहाँ पे फिर 10 लाख। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। फिर इसी तरीके से फर्दर करोड़ का भी लिखेंगे, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो ये जो है वंस, थाउजेंड्स, लाख्स, ये तीनों क्या है? पीरियड है। और फिर इस पीरियड में, वंस के पीरियड में कौन कौन सा आएगा? तो वंस आएगा, टेंस आएगा, हंड्रेड्स आएगा। फिर थाउजेंड्स में थाउजेंड्स आएगा, 10,000 आएगा। फिर लाख्स में लाख आएगा, 10 लाख आएगा। ठीक है, और हम लोग इसमें इसको लिखने का क्या मकसद है? जब इसको लिखेंगे और कोई आपसे नंबर पूछा गया कि किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक नंबर दिया गया 7 5 6 2 4 9 0 8। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर। तो सिंपल इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जैसे 8 है वंस पे, तो वंस पे 8 लिख देंगे। 0 है टेंस पे, तो 0 को टेंस पे लिख देंगे। 9 है 100 पे, तो 9 को 100 पे लिख देंगे। 4 है 1000 पे, तो 4 को 1000 पे लिख देंगे। 2 है 10,000 पे, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। 6 है लाख पे, तो 6 को यहाँ लिख देंगे। और 5 है 10 लाख पे, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और 7 है करोड़ पे, तो एक और हम यहाँ पे साइड में बना लेते हैं, करोड़ का पीरियड। और इसमें भी क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे भी करोड़ हो जाएगा और यहाँ पे 10 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 10 करोड़। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और इस तरीके से लिखेंगे। अब हम इस जगह पे अब बच गया 7, तो 7 को यहाँ पे करोड़ के पास लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे वर्ड्स में कैसे? तो इस तरीके से लिखेंगे। तो 7 करोड़ के पास है, तो यहाँ पे ये करोड़ से स्टार्ट होगा। 7 सिंगल डिजिट में करोड़ है, तो 7 करोड़, 7 करोड़, सिंपल। फिर नेक्स्ट कितना है? ये लैक्स में 56 आया, तो 56 लाख लिख देंगे, क्योंकि दोनों एक ही पीरियड में आए, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 56 लाख। यहाँ पे लिख देंगे 50, इस जगह पे लिख देते हैं 56 लाख। ठीक है, 56 लाख। और उसके बाद फिर देखेंगे 24। देखिए 24,000 की पीरियड में है, तो 24,000, 24,000। ठीक है, फिर उसके बाद तीनों एक ही पीरियड्स में है, यानी 100, ये वंस के ही पीरियड में क्या है? 8 वंस, 0 टेंस और 900। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 908।
ठीक है, 900, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, स्पेस कम होने की वजह से इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 900, क्योंकि 900 के पास है तो 900 और यहाँ पे 8, सिंपल। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग ये लिखने का एक तरीका है, जो आप जब इस तरीके से टेबल बना लोगे तो आपको आसानी से आप इस चीज को हैंडल कर सकते, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रॉपर वे में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड थिंग इज, आप देखो ये वंस में 3 आपको वंस, टेंस, 100 आया है, यानी वंस पीरियड में आपको कौन कौन सा चीज आया है, तो आपको इसमें टेंस, 100 यानी 3 का ग्रुप बना है। फिर थाउजेंड्स में 1000, 10,000 का, लाख में 2 का ग्रुप बना है, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरीके से हिंदू नंबर सिस्टम को लिखते हैं। अब हम लोग कॉमा किस तरीके से लगाते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और ये भी बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पे है 7, 5, 6, 2, 4, 9, 0, 8, ठीक है। तो ये पहले में 3, पहला पेयर कितना का बना, 3 का, फिर 2 का पेयर बना, फिर 2 का पेयर बना, इस तरीके से पेयर बनते चला जाता है। जैसे फर्स्ट में 3 का पेयर बना तो इस जगह कॉमा लगा देंगे, फिर यहाँ पे 2 का पेयर बना तो यहाँ कॉमा लगा देंगे, फिर इसके बगल यहाँ 2 का पेयर बना तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, यानी 7, 5, 6, इस तरीके से राइट हैंड साइड की तरफ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में खत्म करते हैं। और आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। और इंडियन नंबर सिस्टम है, इंडियन बोले या हिंदू अरेबिक सिस्टम बोले, उसमें हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, फिर 56, फिर कॉमा, फिर 24, फिर कॉमा, और फिर यहाँ पे 908 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये कॉमा में हम लोग इस तरीके से कॉमा लगाएंगे, यूजिंग कॉमास भी आपको पता चल गया। ये ऐसे कोई भी नंबर रहे, आपको एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं कैसे कॉमा लगाना है, सिंपल। अब ये देखो 642 ऐसा रहेगा, तो ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 1, 10, 100 एक ही ग्रुप में आता है, तो इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर 3 डिजिट से और 2 डिजिट है तो सिंपल 2 डिजिट ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कॉमा का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर 4 डिजिट आया तो हम लोग जानते हैं 3 डिजिट का पेयर बनता है, तो यहाँ कॉमा लगा देंगे। यदि 5 डिजिट आया तो भी कोई बात नहीं, को भी 2, 4, 5, तो फिर 3 डिजिट के पहले कॉमा, इस दोनों को ऐसे ही रहने देंगे। फिर नेक्स्ट है, अगर हम लोग 6, 4, 9, 0, 7, 6 कितना भी बड़ा, अभी 5 डिजिट लिए थे, 2, 4, 5, 6 डिजिट लिए, तो यहाँ कॉमा, फिर यहाँ कॉमा, सिंपल। और इससे थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे और इस नंबर को हम लोग लिखेंगे 7, 6, तो 3 डिजिट यहाँ कॉमा, फिर यहाँ कॉमा, फिर यहाँ कॉमा, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप अपनी कॉपी पर इसको